स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 10 में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे, राइट। लास्ट क्लास में हमने बॉयंसी को देखा था, राइट। बॉयंसी का जो फिनोमिना है या कह सकते हैं बॉयंट फोर्स, हमने जो है अपथ्रस्ट को देखा था। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टार्ट कर लिया था, राइट, उसके स्टेटमेंट को लिखे थे। चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं, राइट। कब बॉडी सिंक करती है, कब फ्लोट करती है, सारे केसेस सब कुछ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है? तो जो बॉयंसी में राइट, जो आपको बॉयंट फोर्स हमने पढ़ा था, वो उसकी वैल्यू, फोर्स तो है पता चल गया, ऊपर लगेगा, अपथ्रस्ट है पता चल गया, अगर है तो कितनी वैल्यू है, राइट। इस बात को कौन बताएगा? तो इस बात के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है आर्किमिडीज, राइट। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करते थे। तो एक बार इनको, ये अपनी बाथ टब में नहा रहे थे, राइट, और नहाते नहाते ही इनको हिट किया, क्लिक किया दिमाग में कि बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं, राइट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट, नहाते नहाते ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, राइट। और वो जो है अपथ्रस्ट की वैल्यू उनकी जो है दिमाग में क्लिक कर गया, राइट। इतने खुश हो गए कि वो बाथरूम से, राइट, भागे और रोड पर निकल करके चिल्लाने लगे कि मैंने जो है अपथ्रस्ट की वैल्यू, या कह सकते हैं यूरेका जो है वो ग्रीक में वाटर को कहते हैं, राइट। तो वो जो है रोड पर घर के बाहर निकल करके चिल्लाने लगे यूरेका 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 यूरेका, राइट, बिल्कुल खुशी के साथ। मगर उनको मालूम नहीं था कि उन्होंने जो है अपने कपड़े नहीं पहने, वो बाथरूम से सीधे डायरेक्ट निकल आए, राइट। इतना जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन था कहाँ पे? सिर्फ जो है प्रिंसिपल को इन्वेंट, खोजने के लिए, राइट। तो जब भी इतना तगड़ा किसी का कंसंट्रेशन होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट। चलें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में तो हमने लिख लिया था, इस बात को हम लोग जो है नोट करते हैं, राइट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is partially और wholly, पूरा या आधा ही डूबा हुआ है पानी में, राइट। दोनों केसेस को इन्होंने बोला। when a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust equal to the, और ये अपथ्रस्ट की वैल्यू बता रहे हैं कि कितना होगा, राइट। इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, राइट। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड, या फ्लूइड कह लीजिए, उसमें आपके लिक्विड के साथ साथ गैस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट। गैस के ऊपर भी लागू है। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। और फ्लो क्या करता है? तो ऑब्वियसली गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लो करते हैं, तो फ्लूइड में दोनों ही आ गए। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, राइट। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो जो हमने जिस अपथ्रस्ट की बात की थी वो कितना होता है? तो वो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। और हर केस में लगेगा, बॉडी डूबी है पानी में, थोड़ी सी या पूरी, राइट, हर केस में अपथ्रस्ट लगना ही लगना है। और दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड।
अगर हम लोग वाटर बोलें कि वाटर है तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट। और वेट कितना, जो है जब भी आप जो है राइट, जैसे ग्लास में पानी भरा है आप उसमें हाथ डाल दीजिए, राइट, बचपन में आपने करके देखा होगा, तो क्या होता है, पानी जो है ग्लास के बाहर गिरने लगता है, पानी का लेवल उठ जाता है और पानी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आपके हाथ का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हो गया है आपके हाथों के द्वारा, राइट। तो अब जितना पानी गिर गया है उस पानी को आप वेट मशीन पे रख के उसका वेट निकाल लीजिए, राइट। वेट, वेट न्यूटन में, मास नहीं, वेट। तो जितना जो है वेट पानी का जो गिरा है उसको आप मेजर कर लीजिए, राइट, कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी, राइट। तो आइए अब इसके मैथमेटिकल जो है इंप्लीमेंटेशन पे हम लोग चलते हैं। देखें ये कहता क्या है मैथमेटिकली, और इससे हम और क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने एक वेसल बना लिया, ये एक वेसल है और इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, राइट। लिक्विड डाल दिया, फ्लूइड डाल दिया, कुछ भी, राइट। और इसके अंदर हमने एक जो है ब्लॉक को डाल दिया, राइट। एक हमारे पास ब्लॉक है बच्चों, इस ब्लॉक को हमने डाल दिया, राइट। थोड़ा मैं गाढ़ा बनाता हूं, ये अपना ब्लॉक है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका जितना वॉल्यूम है उतना पानी को तो इसने ढकेल दिया, राइट। तो पानी का लेवल जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको डालने से देखिए पानी का लेवल मैं बनाता हूं कि पानी का लेवल ये इतना बढ़ गया, राइट, जस्ट आपको समझाने के लिए ये बात। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर हो क्या रहा है, तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस ब्लॉक का, राइट। तो इस ब्लॉक पे बच्चों अगर हम लोग बात करें, एक तो नीचे फोर्स लगेगा और वो क्या होगा, mg। अगर m जो है इसका मास है, राइट, और इसके वॉल्यूम को हम लोग v मान लेते हैं, और ये जो सॉलिड है या ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी को रो मान लीजिए, राइट, या रो s लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की डेंसिटी, राइट, बेस में छोटा सा s लिख लिया। और ये लिक्विड की डेंसिटी को रो l लिख लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी, राइट, ये बात। अब देखिए ये जो mg इसका वेट होगा वो कितना होगा बच्चे, वो आपका होगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका कितना है, इस बॉडी का वॉल्यूम है v और इसकी डेंसिटी है रो s, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ऐसा करके लिख लिया, राइट। और इनटू क्या करना होगा, ये तो मास हो गया, मास के साथ इनटू कर दीजिए आप g को, राइट। तो इतना जो है ये हो गया आपका वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ सॉलिड में लिख लेता हूं, वेट ऑफ सॉलिड, राइट, ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉलिड, क्लियर। अब देखिए ये जो है इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा ना, अपथ्रस्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पर मैंने ऐसे अपथ्रस्ट दिखाया, अपथ्रस्ट, राइट। और अपथ्रस्ट की वैल्यू कितना बताया है आर्किमिडीज, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। जो आपका अपथ्रस्ट होगा वो कितना होगा, वो तो इतना होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। और लिक्विड का कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर अपथ्रस्ट को मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ और इनटू जी, राइट, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। और बच्चे मास जो होगा, थोड़ा सा जगह की हमें कमी पड़ रही है तो ऐसे लिख लिया, राइट। और मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा ना। तो वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ जितना कि वॉल्यूम सॉलिड का था। तो आप लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम जो सॉलिड का है v, यही वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है v, डेंसिटी क्या है लिक्विड का, रो इनटू l इनटू g। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। देखिए इसको जो वेट जो है जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है,
वो तो mg होगा ना, मास ऑफ आपके लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड इंटू जी, और मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम सॉलिड का कितना है, v लिया है तो v लिख लिया। अब अपथ्रस्ट पे आए, तो अपथ्रस्ट के बारे में आर्किमिडीज साहब ने बताया था कि दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड तो कितना होगा, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, और लिक्विड का मास क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ इंटू लिक्विड का जो डेंसिटी है, तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, तो उतना ही जितना वॉल्यूम आपके बॉडी का है, सॉलिड का, राइट, जितना वॉल्यूम इस बॉडी का उतना ही वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होके और ऊपर ये लेवल चला गया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, राइट। ये बात आपको समझ में आई। तो यहां पर जो मेन है मैं इसको एनसर्कल कर दूं, एक तो लग रहा है ये, राइट, वेट ऑफ सॉलिड, और एक इस बॉडी पे जो है फोर्स लग रहा है ये है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, राइट। अब देखिए बच्चे, अब देखिए जैसे आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हैं, राइट, आप जो है एक वेट मशीन पे, आपके घर में वेट मशीन होगा, उसके ऊपर आप खड़े हैं, राइट। यहां पर आपको दिखाता है वेट मशीन में आपका वेट जो है 50 किलोग्राम मान लीजिए, 50 kg, क्लियर, आप इसके ऊपर चढ़े हैं, क्लियर। अब देखिए क्यों 50 दिखा रहा है, क्योंकि इसको जो है अर्थ एक फोर्स से, और कितना इसका मास 50 था तो 500 न्यूटन से खींच रहा था, जी की वैल्यू 10 लिए हैं, जी की वैल्यू 10 लिए हैं 500 न्यूटन से, तो इस 500 न्यूटन को इस मशीन के पास दिमाग था, इसको 10 से डिवाइड किया और मास बता दिया, राइट, 50 kg। अब अगर आपको मैं जो है आपका हाथ पकड़ करके मैं आपको ऊपर की तरफ खींचने लगूं, या कोई भी आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगा के खींचने लगे, राइट, तो अब बताइए आपका मास कितना होगा, क्या 50 न्यूटन होगा, राइट, 50 न्यूटन होगा क्या, या ये अपना पैर जो है एक पैर उतार करके इससे एक पैर जमीन पे टिका ले, राइट, एक पैर जमीन पे टिका ले, ऐसा करके आप लोग देखो, आपके यहाँ जो वेट मशीन है उस पर खड़े हो जाओ, और फिर उसके बाद क्या करो, जब आपका वेट आ जाए तो जो है एक पैर उतार के जमीन पे रख दीजिए, राइट, तो आप देखेंगे ये 50 न्यूटन से कम फोर्स दिखाने लगेगा, क्यों, क्योंकि जमीन जो है नॉर्मल फोर्स लगाने लगेगी, राइट, एक नॉर्मल फोर्स लगाने लगेगा जमीन से, तो नॉर्मल फोर्स लगाने लगा तो इसका नेट जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वही उसका वेट इस मशीन के अकॉर्डिंग था, नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया ना, अगर नॉर्मल मान लीजिए जो है 100 न्यूटन का है, तो 500 तो अर्थ खींच रहा है, 100 न्यूटन से जो है उसको जमीन जो है धक्का दे रही है, ऊपर फोर्स लगा रही है, तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा, 500 माइनस 100, 400 न्यूटन, तो आपकी मशीन अब जो है 40 किलो दिखाने लगेगी, राइट, ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। देखिए ये हुआ क्या, एक्चुअल वेट जो अर्थ मास जो है वो तो चेंज होगा नहीं, आप कैसे भी कर दो, मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो मास चेंज नहीं होगा, तो अगर हम लोग बात करें वेट होता है फोर्स बाई अर्थ, जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है, तो मास नहीं चेंज हुआ, तो जो फोर्स अर्थ जो फोर्स से खींच रही थी वो भी चेंज नहीं हुआ, एक्चुअल वेट नहीं चेंज हुआ, एक्चुअल मास नहीं चेंज हुआ, मगर इसके कारण नेट डाउनवर्ड फोर्स चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, नेट डाउनवर्ड फोर्स, और यही नेट डाउनवर्ड फोर्स कहलाता है आपका एपीरेंट वेट, राइट, एपीरेंट वेट, या जस्ट आपको जो अपीयर हो रहा है, जो इस मशीन में अपीयर हो रहा है, राइट, एपीरेंट, वास्तव में वो नहीं है, वो चेंज हो जा रहा है, वो एक्चुअल के बराबर नहीं है, एक्चुअल मास एक्चुअल वेट के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एपरेंट वेट है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स पर निर्भर करता है, नेट डाउनवर्ड फोर्स, इस बात को याद रखिए, राइट, क्लियर। चले तो अब जो है इस बात को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, और देखते हैं हम लोग लिखें वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द सॉलिड लिख लेते हैं, सॉलिड बॉडी, तो ये हो गया आपका कितना होगा, V डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, और वेट ऑफ लिक्विड
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या यही हमारा किसके बराबर है बच्चों, ये हमारा बराबर है अपथ्रस्ट के या बॉयंसी के, राइट। बॉयंसी भी इसी को कहते हैं ना, अपथ्रस्ट को ही। तो ये कितना होगा, ये आपका होगा वी रोयल जी, वी रोयल जी। और ये किधर है, ये ऊपर लग रहा है और ये वाला फोर्स आपका जो है नीचे लग रहा है। तो अब जो है बात करते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स की। नेट डाउनवर्ड फोर्स, राइट बच्चे। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा बॉडी के ऊपर, ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, बॉडी। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, वी रो एस जी माइनस, राइट, डाउनवर्ड फोर्स को निकालना है तो जो डाउनवर्ड फोर्स है माइनस अपवर्ड फोर्स कर लीजिए। तो ये आपको हो जाएगा वी रो एस जी माइनस वी रो एल जी। ये बात क्लियर है। या ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट, ये कितना हो जाएगा आपको, देखो v और g को कॉमन कर सकते हो ना, तो v और g को कॉमन कर लिया और ये हो गया रो एस माइनस रो एल, राइट, नेट डाउनवर्ड फोर्स। या यही आपका अपरेंट फोर्स भी, अपरेंट वेट भी तो है ना, यही तो आपका अपरेंट वेट भी है। तो आप यहां पे जो है और भी लिख सकते हैं अपीरेंट फोर्स, अपरेंट वेट, अपीरेंट वेट, राइट। तो आपका अपथ्रस्ट ही अपीरेंट वेट होता है और कितना होगा, ये हो जाएगा अपीरेंट वेट जो कि नेट डाउनवर्ड फोर्स है, राइट। तो चलिए लिखते हैं, आप इस बात को पहले नोट करिए वीडियो को पॉज करके। चले, तो हमने देखा यहां पर नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वी जी और माइनस रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। क्लियर है ये बात, इतना है, राइट। अब देखिए यही क्या है, अपरेंट वेट है, तो इसी को अपरेंट वेट लिख लें, वी जी और रो एस माइनस रो एल। तो अपरेंट वेट आपने देखा, अपरेंट वेट ये तो एक्चुअल वेट है ना, वी रो एस जी, एक्चुअल में से कुछ माइनस हो रहा है, अपथ्रस्ट माइनस हो रहा है, अपथ्रस्ट माइनस हो रहा है, मतलब क्या है, बॉडी का वेट कम हो गया। जब वो पानी में है तो उसका वेट कम हो गया, राइट। एयर में है, हवा में है तो ज्यादा वेट दिखाएगा बॉडी का, पानी में डाल दिया कम हो गया, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं दी वेट या अपीरेंट वेट लिखिए, दी अपीरेंट वेट ऑफ बॉडी is reduced as compared to the actual weight when in air, जब हवा में है, when in air, right. So the apparent weight of the body is reduced as compared to the actual weight due to the upward force या upthrust जिसको कहते हैं, upthrust acting on the body when it is submerged or partially immersed in a fluid, right. तो इस बात को ध्यान रखें बच्चे, आप लोग लिखिए इस बात को। चलें, तो ये पता चला कि जब भी कोई बॉडी पानी में होती है तो एक्चुअल वेट से कम उसका अपरेंट वेट होता है, राइट। तो हम लोग जो है यहां पर लिख सकते हैं कि अपरेंट वेट
apparent weight is equal to true weight माइनस अपथ्रस्ट। ऐसा लिख सकते हैं, अपरेंट वेट क्या है, जो वास्तव में वेट है उसमें से अपथ्रस्ट को माइनस कर दीजिए, राइट। जैसे अपरेंट वेट जो था v, राइट, अपरेंट वेट वो कितना होगा, ट्रू वेट जो है वो v रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g माइनस अपथ्रस्ट क्या था v रो एल g। तो आप ऐसा इस तरीके से करके लिख लीजिए, राइट। अपरेंट वेट इतना होगा, ट्रू वेट में से कुछ माइनस हो गया, क्या माइनस हुआ, अपथ्रस्ट जो ऊपर लग रहा था उसके ऊपर फोर्स। तो यहां से हम लोग v और g को कॉमन ले लिए, राइट, v और g को हमने कॉमन ले लिया, और साथ ही साथ हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से डेंसिटी ऑफ द बॉडी उसको भी बाहर ले लेते हैं, राइट। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को भी बाहर ले लें, तो यहां से क्या बचा बच्चे, 1 बचेगा, और माइनस यहां से क्या बचा, रो एल अपॉन रो एस। क्लियर है। तो अपरेंट वेट या यही आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स और अपीरेंट वेट इतना हो गया, राइट, इतना हुआ। अब देखिए, अब हम लोग कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। केस 1, राइट, आते हैं पहला केस पे डिस्कस करते हैं, केस 1। तो केस 1 क्या हुआ, केस 1 हम लोग कहते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट, डेंसिटी को कंपेयर करते हैं सॉलिड लिक्विड का, कम ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी तैरेगी, डूबेगी, राइट। क्योंकि हम लोग देखते हैं कई चीज डूब भी जाती है, कई चीज तैरती भी है। जैसे अगर आप बात करें नेल को, एक लोहे की नेल है तो वो डूब जाती है पानी में, और वहीं आपकी जो है बहुत बड़ी सी नाव, राइट, बोट, शिप, वो पानी में तैरती रहती हैं, क्लियर। जबकि एक छोटी सी नेल, पेपर पेन पानी के अंदर डूब जाती है। तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट, इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें डेंसिटी जो है, डेंसिटी को समझना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, ये जो है नेट डाउनवर्ड फोर्स, अगर मैं लिखूं पहले केस में नेट डाउनवर्ड फोर्स, जब क्या है, जबकि आपको कंडीशन है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे, आप यहां से देखो, ये हो जाएगा आपका v g रो एस और 1 माइनस, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये चीज बड़ी है, ये चीज बड़ी है, ये चीज बड़ी है और ये छोटी है, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी ना, 1 माइनस और कुछ ऐसा होगा जो कि लेस देन 1 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, 1 से छोटा है। तो ओवरऑल जो है अगर बात करें, ये पॉजिटिव ही चीज होगी ना, ये पॉजिटिव ही होगी, 1 में से जो है मान लीजिए 0.5 कट गया, घट गया, माइनस हो गया, तो पॉजिटिव 0.5 ही तो बचा। तो ये चीज कैसी हुई, नेट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में फोर्स नीचे ही लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स जो था वो पॉजिटिव आया आपका, राइट, मतलब क्या है कि एक्चुअल में फोर्स नीचे लग रहा है। एक्चुअल में फोर्स जब नीचे लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स नीचे लग रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक। तो ऐसे केस में आप लोग लिखेंगे, ऐसे केस में आप लोग लिखिए, इसको लिख लीजिए पॉजिटिव होगा, राइट। तो सिंस नेट डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, मतलब फोर्स नीचे ही लग रहा है, मतलब द बॉडी विल सिंक। द बॉडी विल सिंक, कब सिंक करेगी, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, केस 1 जो है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। क्लियर है। तो इस बात को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए। देखिए, जैसे नेट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स मैंने निकाला और 10 आया, प्लस में 10,
तो मतलब क्या नीचे 10 लग रहा है ना, तो नीचे मुझे 10 लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, अगर पानी में तो डूब जाऊंगा, है ना, कोई बॉडी है तो डूब ही जाएगी। अगर डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स -10 आया माइनस में, तो मतलब क्या है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव है, मतलब कहां किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना, नीचे वाली चीज नेगेटिव है, मतलब क्या है वो एक्चुअल में किधर है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। क्लियर? चलिए, तो इस बात को आप पहले नोट करिए फर्स्ट केस को। अब आते हैं सेकंड केस पे, मैं यहीं पर मिटा के कर देता हूं, है ना, केस 2, ताकि हमारे पास ये वाला मेन हमारे पास रहेगा। लो, मिट गया। चलो, चलिए, तो यहां पे जो है नेट, मैं लिखता हूं फिर से, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स में अपरेंट वेट बताता है ना, तो अपरेंट वेट भी लिख सकते हैं, मगर अभी नेट डाउनवर्ड फोर्स से मतलब है तो वही लिख लेते हैं। और ये कितना होगा, वी रो जी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और ये होगा 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। क्लियर? अब केस 2 की चर्चा करते हैं। तो केस 2, अगर लिखिए इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी संयोग से बराबर हो जाती है, कोइंसिडेंस दोनों बराबर है, तब क्या होगा, तब आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे केस में नेट डाउनवर्ड फोर्स लिखिए, नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये क्या होगा, अगर रोएस बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये चीज जो है, ये चीज जो है ये 1 हो जाएगी ना, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे 0, नेट डाउनवर्ड फोर्स 0 हो गया, मतलब कोई नेट डाउनवर्ड फोर्स है ही नहीं, मतलब क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्स। तो बॉडी को आप पानी में या लिक्विड में जहां पर भी छोड़ देंगे वो वहीं टकी रहेगी, वहीं रुकी रहेगी, जहां पर छोड़ दिया वहीं रुकी रहेगी, यहां पर छोड़ दिया यहां रहेगी, यहां पर छोड़ दिया वहीं रह जाएगी, राइट। तो ऐसी केस में क्या होगा, द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ हैंगिंग, द बॉडी विल हैंग, क्या करेगी, हैंग, जहां पे रख दिया वहीं पर टंगी रहेगी, द बॉडी विल बी हैंगिंग। चलिए, केस 2 नोट करिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है थर्ड केस देखते हैं, केस 3। नाउ लेट अस कम टू द केस 3, और केस 3 क्या कहता है, केस 3। तो अभी हमने देखा था कि जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा थी, इस बार डेंसिटी ऑफ सॉलिड को कम कर देते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यही केस बचा, ही दो तो हो ही गया, तीसरा यही बचा, राइट। चलिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स, बोलिए क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स। तो आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, तो रो एल ज्यादा है, ये ज्यादा है, ऊपर वाली चीज ज्यादा है, ऊपर वाली चीज ज्यादा है, नीचे वाली चीज कम है, मतलब ऊपर मान लीजिए 10 है, या कुछ भी मान लीजिए, ऊपर जो है वो 10 है और नीचे वाला 2 है, तो ये कितना होगा, ये तो जो है 1 से बड़ा हो जाएगा ना, राइट। तो ये आपका क्या होगा, वी रो एस जी, और 1 माइनस क्या आएगा बच्चे, अगर मैं बात करूं 1 माइनस, ये चीज 1 से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन 1। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो 1 में से कोई बड़ी चीज माइनस होगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव है, मतलब वास्तव में अनबैलेंस फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ है, अनबैलेंस फोर्स किधर है, ऊपर है, तो क्या होगा, बॉडी ऊपर आएगी, फ्लोट करेगी, राइट। तो यहां पे आप लोगों को लिखना होगा, देयरफॉर देयर विल बी अ
अनबैलेंस्ड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव आया है इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो द बॉडी विल जब ऊपर की तरफ फोर्स अनबैलेंस्ड है तो ऊपर ले जाएगा ना उससे, राइट? ऊपर ले जाएगा तो मतलब क्या करेगी? ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा और ऊपर आके क्या करेगा? तैरने लगेगा, राइट? और जब बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आके ऊपर जो है टंग जाएगा ऊपर, राइट? पानी से थोड़ा सा हिस्सा पानी से बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा अंदर रहेगा। ऐसी केस में क्या होगा? ऐसी केस में वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर हो जाएगी? अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगी। जब ये आगे बिल्कुल ऊपर, अभी तो आपने डुबा दिया था, राइट? अब क्या हुआ? अपवर्ड फोर्स अनबैलेंस फोर्स है तो ऊपर ले गया, राइट? अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा अपवर्ड फोर्स जो आपका अनबैलेंस था वो भी क्या होने लगेगा? उसको कम होता जाएगा। जैसे पानी से बाहर निकला अपथ्रस्ट कम होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कम होगा, राइट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कम होगा तो क्या होगा? आपका नेट जो अपवर्ड फोर्स आ रहा था वो कम होने लगेगा। जैसे जैसे पानी के बाहर आएगा अपथ्रस्ट और कम, राइट? एक समय में पहुंचेगा कि बिल्कुल जो है आके रुक गया, पानी के कुछ बाहर आया, कुछ हिस्सा अंदर है और रुक गया। ऐसी केस में आपका वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट दोनों बराबर हो जाएगा, राइट? मगर कब? जब वो आगे ऊपर रुक चुका है। मगर जब तक पानी में नीचे था और ऊपर जा रहा था तब तक जो है अपथ्रस्ट अनबैलेंस फोर्स था, ऊपर जा रहा था, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं सो द बॉडी विल, ऊपर आगे क्या करेगी? तैरेगी, फ्लोट करेगी, राइट? चलिए, तो इस बात को आप नोट करिए बच्चों। तो ये तो बात रही कि डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होगी लिक्विड से तो बॉडी डूब जाएगी, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे बैठ जाएगी, डूब जाएगी। अगर कम है तो ऊपर तैरने लगेगी, और बराबर है तो दोनों की डेंसिटी बराबर है तो वो हैंगिंग रहेगी, जहां पे आप उसे छोड़ दोगे वहीं पर वो टिकी रहेगी, राइट? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में स्टूडेंट्स आज पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे एक बार और फिर आगे चलेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द